मैं मेरी जानिब से इस वार्ड के गुरुवार वार्ड की आवाम की जानिब से आए हुए तमाम ही उर्दू, मराठी और यूट्यूब चैनल के तमाम ही नुमाइंदे हमारे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी दावत के ऊपर यहां पर आए। मेरे साथ में मंच पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम ही हमारे जो साथी नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ये वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20, ये 4 पैनल के हमारे तमाम ही साथी यहाँ पर मौजूद है। मैं हमारे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरुवार वार्ड और मालदा शेवार में 4 पैनल, 4 प्रभाग है और तकरीबन जो अलग अलग वार्ड नंबर 16 की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 28,500 है। वार्ड नंबर 18 की आबादी जो है वो 27,000 है। वार्ड नंबर 20 की जो आबादी है वो 28,000 है। वार्ड नंबर 21 की जो आबादी है वो 30,000 है और इसमें मालदा शेवार भी है। और घरकुल योजना जो IHDP की जो घरकुल योजना है वहाँ की भी आबादी को हम जॉइंट कर रहे हैं। तकरीबन 1.25 लाख आबादी इस इलाके के अंदर है, ये चारों पैनल के अंदर। और ये बहुत बड़ा इलाका है और मुजाफात का इलाका है। और इस इलाके के अंदर तकरीबन जो मैंने सर्वे करवाया हूं, जो सर्वे किया हूं, एक अंदाज 100 मस्जिद तकरीबन इस इलाके के अंदर है। कई मदरसे हैं, कई खानकाएं हैं और 99% इलाका इन चारों प्रभाग में, चारों पैनल में मुसलमानों की आबादी है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेने का मकसद है, इस इलाके के अंदर कब्रिस्तान की जरूरत है। हाईवे के उधर भी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मालदा शेवार के अंदर भी आबादी बढ़ रही है और गुरुवार वार्ड और इस इलाके के अंदर भी तेजी से आबादी बढ़ रही है। जो हमारा पुराना शहर था मालदा शेवार, अगर हम छोड़ दें तो यहां पर अब कोई जगह नजर नहीं आती कि कब्रिस्तान नया बनाया जाए, क्योंकि यहां का डेवलपमेंट प्लान 2002 की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी के अंदर मंजूर हो चुका है। लेकिन मालदा शेवार के अंदर अभी नया डेवलपमेंट प्लान बनाने की शुरुआत हो चुकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। मालदा शेवार के अंदर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम ही कॉरपोरेटरों ने, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के क्यों ना हो, और प्रशासन ने और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अगर तवज्जो दिया
तो नया डेवलपमेंट प्लान में एक कब्रिस्तान की जमीन रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। और अभी डीपी यूनिट का काम चल रहा है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया हूं कि मालेगांव शहर में हमारे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जो पुराने शहर के अंदर रहा करते थे, परिवार बढ़ रहा है, तो नए घर हद्दवाड़ के अंदर तामीर हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मालेगांव शहर में बाहर के रहने वाले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले नए लोग हर महीना तक 100 से 150 मकानात नए तामीर हो रहे हद्दवाड़ इलाके के अंदर। और अगर यही रफ्तार रही तो मालेगांव शहर के अंदर फ्यूचर में, मुस्तकबिल में बुनियादी सहूलत की जरूरत बड़ी तेजी से महसूस की जाएगी। वो एक अलग बात होगी, लेकिन एक कब्रिस्तान इस इलाके के अंदर होना चाहिए। अगर कोई गरीब के वहां मैयत हो जाती तो उसको जो मुसीबत उठाना पड़ती है, उसको गाड़ी का सहारा लेकर बड़े कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। इसके लिए मालदा शेवार गट नंबर 44, जो बिल्कुल ये जो नाला है जमूर हाई स्कूल के पीछे का, अगर आप हाईवे पे जाने लगेंगे तो लेफ्ट साइड में 8.5 एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी हुई है, प्राइवेट मालिक की। और वो 8.5 एकड़ जमीन वो किसी की भी हो, नॉर्मल कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज वो जमीन खाली हुई है, खाली पड़ी हुई है, वो गुंजान आबादी के बीच में है। और ये 4 पैनल गुरुवार वार्ड, मालदा शेवार और 60 फीटी रोड का इलाका, पावर हाउस वाला इलाका की आवाम के लिए आज वो जरूरत है। और वो 8.5 एकड़ जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारी डिमांड होगी कि गट नंबर 44 जो 8.5 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन के ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नए डेवलपमेंट प्लान में रिजर्वेशन कब्रिस्तान का डाले, उसको रिजर्वेशन किया जाए। वो होते रहेगा, नए डीपी प्लान बनते रहेंगे, रिजर्वेशन डाला जाते रहेगा, लेकिन फौरी तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विशेष महासभा बुलवाए। हम मेमोरेंडम महापौर ताहिरा शेख रशीद साहिबा को भी देंगे। हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को भी देंगे, हम लोग टाउन प्लानर को भी देंगे, जिला अधिकारी को भी देंगे, पालक मंत्री छगन भुजबल साहब को भी देंगे। और हमारी ये डिमांड होगी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्ट है 2013 का, जो अमेंडमेंट आया है, नया जो कानून है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का, कंपलसरी एक्विजिशन कर सकते हैं। यानी जमीन मालक अगर ना भी चाहे
ना भी उसकी रजामंदी रहे, वो राजी नहीं भी रहेगा, तो कंपलसरी एक्विजिशन कर कारपोरेशन ठहराव पास करे और वो जमीन मालक चाहे जो भी होगा उसको गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, नए कानून या जूने कानून के मुताबिक वो कंपलसरी जमीन ले, कारपोरेशन खरीदे और इस इलाके की आवाम के लिए एक नया कब्रिस्तान बनाकर इस इलाके की आवाम को दे। ये जरूरत की चीज है। हम लोगों ने इस बात का भी फैसला किया है MRTP एक्ट 1966 की जो पोर्ट कलम होती है, 26 के अन्वय भी कार्रवाई म्युनिसिपल कारपोरेशन कर सकती है। ये दो कानून हमारे पास मौजूद है। म्युनिसिपल कारपोरेशन को मुकम्मल इख्तियार है, कमिश्नर को म्युनिसिपल कमिश्नर को मुकम्मल इख्तियार है कि दो कानून के तहत वो जमीन को खरीद सकते हैं और नया कब्रिस्तान बना सकते हैं। और ये तहरीक, ये जन आंदोलन मैं बनाना चाहता हूं इस इलाके की आवाम को लेकर, आवामी आंदोलन बनाना चाहता हूं। आवाम को साथ लेकर संघर्ष करना हम लोग चाहते हैं। तो इसको कोई पार्टी का सिंबल नहीं देते हुए गुरुवार वार्ड मालदे कब्रिस्तान संघर्ष समिति, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रिस्तान संघर्ष समिति का आज मैं ऐलान करता हूं और इसमें तमाम ही इलाके के रहने वाले, चाहे वो कोई भी पार्टी को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस इलाके की जरूरत है वो इस संघर्ष समिति से हमारे साथ आए। इलाके की आवाम हमारे साथ आए, तमाम ही मसलक की मसाजिद के ट्रस्टियान उलमा हमारे साथ आए और यह संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। तो जरूर हम लोग संघर्ष भी करने के लिए तैयार है। आवामी राय बनाने के लिए, आवाम की राय लेने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया है। वो फॉर्मेट जो हर वार्ड के अंदर, चाहे वो डीपू हो, चाहे मालदा शिवार हो, चाहे वार्ड नंबर 16 हो, चाहे वार्ड नंबर 18 हो, वार्ड नंबर 21 हो, वार्ड नंबर 20, ऐसे तमाम ही लोगों को हम लोगों ने यहां पर बुलवाया और हम लोग एक फॉर्म इसके समर्थन में, हिमायत में जो लोग भी आना चाहते हैं उनका मुकम्मल, ये फॉर्मेट के जरिए हम लोग मुकम्मल नाम, उनका एक कॉलम के अंदर पूरा मुकम्मल नाम लिखेंगे, उनका पता लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर और उनकी सिग्नेचर हर घर से जाकर, जिम्मेदारान से हमारा मशवरा होगा, जिम्मेदारियां तकसीम की जाएगी। ये फॉर्मेट ले जाकर, कोई झंडा नहीं पार्टी का, कोई बैनर नहीं, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रिस्तान संघर्ष समिति का एक बिल्ला लगा रहेगा, बेच लगा रहेगा और नौजवान बुजुर्ग हर घर जाकर दस्तखती मुहिम करेंगे, डिमांड लेंगे और ये डिमांड चाहे 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, चाहे 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, हम लोग इस डिमांड को लेकर आवामी राय बनाकर हम लोग यहां से आवाम को ले जाकर म्युनिसिपल कारपोरेशन में तमाम ही दस्तखत डिमांड म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर साहिबा को और कारपोरेशन के जिम्मेदारान को देंगे ताकि विशेष सभा स्पेशल मीटिंग लिख ले और इसकी कार्रवाई तेजी से शुरू की जाए। ये हमारी अपनी डिमांड होगी
और डेवलपमेंट प्लान जो नया बन रहा है हद्दवाड़ का, उसमें रिजर्वेशन रखा जाना चाहिए। ये कार्रवाई होते रहेगी, इसको 2 साल 4 साल लग सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 2 कानून मौजूद है, उस दोनों कानून के मुताबिक फौरी तौर पर 2 कानून होते हैं। एक कानून यह होता है कि ठहराव पास होने के बाद जमीन मालक को टेबल पे कमिश्नर बुलाए, प्राइवेट नेगोशिएशन करे, बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। यह एक होता है। अगर जमीन मालक इनकार करता है तो दूसरा कानून भी मौजूद है, वो कंपलसरी, उसकी रजामंदी नहीं भी रहेगी तो कॉर्पोरेशन डायरेक्ट उसको एक्वायर कर सकती और उसका प्रपोजल जिला अधिकारी कलेक्टर साहब को भेजकर उसकी मंजूरी लेकर वो जमीन मालक के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाए और जमीन का कब्जा ले लिया जाए और वहां पर तमाम ही कब्रिस्तान की जो सहूलत लगती है, वॉल कंपाउंड, रास्ता, जनाजा हॉल, मस्जिद, लाइट, पानी, वो तमाम ही सहूलत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको दे, ताकि इस इलाके का जो जरूरत की चीज है, आबादी बढ़ रही है, हाईवे के उधर आवाम बस रही है, उन लोगों को तकलीफ ना हो। इसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को, मेयर साहबा को हम लोग इस हफ्ते में या और कोई दिन तय करके एक वफ्द की शक्ल के अंदर पहले मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ने के ऊपर तहरीक चलाना पड़े, जरूरत के मुताबिक हम तहरीक भी चलाएंगे और यहां की आवाम को साथ लेकर इंशाअल्लाह इसको कामयाब करेंगे। यह आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। बात आई थी उस वक्त तो मुकम्मल तौर पर मैंने कार्रवाई की, जमीन को खरीदी करवाया। आज वहां वॉल कंपाउंड और जनाजा हॉल का काम चल रहा है। इसी तरीके से अभी उस्मान सेठ चमड़े वाले मरहूम, उनके बच्चों ने 2 एकड़ जमीन कॉर्पोरेशन को वक्फ की, बजट में तरतूद हुआ, उसकी भी कार्रवाई अभी जारी है। जो मजहबी मुकामात के लिए जो काम मैंने हाथ में लिया, अल्लाह का करम है कि आज तक मैं उसके अंदर कामयाब हुआ और ये काम भी मैं कामयाब करूंगा। 10 से लेके 50% की छूट।